स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं आर ब्रांड में इवेंट में। स्टील द्वारा इस इवेंट का आयोजन किया जाता है और हमारे साथ मौजूद है राहुल मिर्चंदानी। आई मस्ट से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल जी, आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हम एग्रोनॉमी जिस तरह से हम देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर में कैसे चेंजेस मानते हैं आप इस तरह के इवेंट को? देखिए, हमारे इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन एक बहुत मायने रखता है और जिस तरीके से हम फार्मर्स को बहुत सिंपली समझाना चाहिए, आई थिंक उन तरीकों के ऊपर, उन टेक्निक्स के ऊपर, उन मीडिया प्लानिंग के ऊपर काफ़ी बात हुई आज सेशन में। और आई थिंक हर बार जब हम इवेंट में आते हैं तो कुछ नया सीखने मिलता है, क्योंकि फार्मर के साथ कम्युनिकेशन करना ये एक बहुत निराला तरीका होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि किसानों को हम पहले कॉमर्स समझाते हैं, उसके बाद वो एक्साइट होते हैं और साइंस के बारे में खुद पूछते हैं। एंड ये जब हमने तरीका बनाया तो किस तरीके से हम कम्युनिकेट करें, मास मीडिया में हम कितना साइंस समझा पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जब आप सोशल मीडिया में, जब आप किसानों को उनके भाषा में, उनके सिंपल तरीकों से समझाएंगे, फार्मर मीट में समझाएंगे, अपने लोकल फार्मर्स को सेलिब्रिटी बनाएंगे खुद के टेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए, तो लोग आज जो आसपास में रहते हैं उन किसानों के आसपास, वो खुद सोचेंगे कि देखिए अगर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। और पूरे गांव में ये माहौल बन जाता है कि ये हो सकता है और इस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है। राहुल जी, हम देखते हैं जब एक मंच पर इंडस्ट्री के एक साथ एक दिग्गज मौजूद होते हैं, यहाँ डिस्कशंस तो होते हैं, लेकिन उन डिस्कशंस को रूट्स, ग्राउंड्स लेवल्स पर भी पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्या आपको लगता है ऐसे इनिशिएट भविष्य में लिए जाने चाहिए ताकि जो चर्चा, जो विषय यहाँ मंचों पर की जा रही है आप जैसे दिग्गज लोगों की ओर से, वो एक किसान जो ग्रामीण रूरल क्षेत्र में बैठा है उस तक उसकी जानकारी पहुंचे? क्योंकि इंफॉर्मेशन वही अच्छी होती है जब आपको उस इंसान तक या उस किसान तक पहुंचा सके जिसको उसकी जरूरत है। देखिए, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले कहूंगा कि किसान हमको सिखाते हैं और हम जो इंडस्ट्री यहाँ बैठे हैं, आई थिंक हमने सबसे ज्यादा हमारे किसानों से सीखा है। ये सीख के हम हमारे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, फॉर्मुलेशंस करते हैं, हम R&D करते हैं, जो किसान कहते हैं कि उनके पेन पॉइंट्स हैं, जो वो हमसे ज्यादा समझते हैं। उसके बाद जब हम उनको समझाने के जो तरीके होते हैं वो हम हमारे लैब में डेफिनेटली हमारे टेक्निक्स को डेवलप करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे जो किसान हैं उन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे ये सब कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं वो होने चाहिए। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि जब इस तरीके के समिट्स हो तो डेफिनेटली 10-12%, 10-15% किसान यहाँ मौजूद हों, ताकि वो खुद कहे अपने भाषा में कि देखिए आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं और शायद हमको और सजेशन दे जो शायद हम इंडस्ट्री में हमारे लैब्स और हमारे R&D शायद सोच नहीं पाते। बट डेफिनेटली आई थिंक वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसान हमको सबसे ज्यादा सिखाता है और जो कंपनी वो आइडेंटिफाई करता है कि किसान को हर एक गांव में जाके हमारी सिविल टीम किसानों से समझे, सीखे और उसी इंफॉर्मेशन को सही R&D टीम तक पहुंचाए, वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को डेवलप करेगा। जी सर, आपके द्वारा जिस इवेंट का आयोजन हर साल किया जाता है आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। क्या कुछ खास है अपकमिंग 2026 के लिए? क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, हम एरीज एग्रो के अलावा मैं इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को हेड करता हूं और इस साल हमारी जो 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट है जो हर साल होती है, बहुत जोर शोर से हम करते हैं, ये बंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला है। और ये इवेंट 2 दिन का होगा, जहां हम इस साल हमने बहुत अलग तरीके से इस इवेंट का आयोजन करने का प्लानिंग किया है। सबसे फर्स्ट ये होगा कि हमारे इवेंट्स में हम इस समय हम गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को साथ में एक राउंड टेबल में शामिल करना चाहते हैं, जहां वन नेशन वन लाइसेंस के बारे में हो, ताकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत चर्चा होगी। उसके अलावा हम मास्टर क्लासेस आयोजन करेंगे, जो MSMEs जो हमारे कंपनी में, हमारे इंडस्ट्री में बहुत से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कैसे करें, वो हमारे फंडिंग का कैसे आयोजन करें, और मोर इम्पोर्टेंटली वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कैसे इस्तेमाल करें। इन तरीके के बहुत से न्यू स्किल्स को हम हमारे मास्टर क्लासेस में तैयार करना चाहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो पैनल डिस्कशंस होंगे, इस साल हम एक केस बुक लॉन्च कर रहे हैं जहां इनोवेशन का एक पैनल डिस्कशन होगा, जहां भारत के सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल्स के प्रोफेसर्स वहां होंगे, और हमारे मीडिया
को इस बार हम स्टेज पे लेने वाले हैं ताकि हम मीडिया से सुने कि वो हमारे इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं और उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरी ऑडियंस में हमारी इंडस्ट्री बैठेगी और मीडिया वो उनको हम एड्रेस करेंगे। जी, जिस तरह राहुल जी ने बताया कि क्या कुछ तैयारियां 2026 के लिए रहने वाली हैं और जो जिन तैयारियों को लेकर मंच पर उतरा जाएगा उससे किसानों को भी काफी हेल्पफुल रहेगा और जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो उनके थिंकिंग्स हैं, वो एक मंच पर एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।